GoDaddy gives you the tools, the expert support. सिर्फ अभी इसी वक्त 2 लाख कमा के दिखा। 2 लाख। हाँ। सिर्फ 2 लाख ना? बस 2 मिनट में कमा कर दिखाती हूँ। मगर कैसे कमाओगी? वेरी इजी। सामने ज्वेलरी शॉप वाले को मेंटल डॉक्टर के हवाले करके। मैं आज फिर वही पुरानी बात दोहरा रहा हूँ। चोरों से माल बचाने के लिए दुकान को ताला लगाया जा सकता है, लेकिन धोखेबाजों से बचना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए स्पेशल आंख चाहिए, और वो आंख मेरे पास है। जैसे ही किसी धोखेबाज को मैं देखता हूँ तो मेरी जबान खुद ब खुद चिल्ला उठती है, पकड़ो, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है, ये धोखेबाज है। नमस्ते। मुझे एक नेकलेस चाहिए, कम से कम 2 लाख का तो होना चाहिए। मिल जाएगा जी, मिल जाएगा। जरा देना। ये लीजिए मैडम, 2 लाख का डायमंड नेकलेस। वाओ, ब्यूटीफुल। सेठ जी, अगर मैं ये नेकलेस बाहर जाके बेचूं, जी, तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे? हाँ हाँ। मैडम, आपने अभी तक नेकलेस खरीदा नहीं और आप बेचने का सोच रही हैं? बस यूं ही पूछ रही थी। सेठ जी, मुझे ये नेकलेस दे दीजिए। जी ले लीजिए, लेकिन पैसे? पैसे तो नहीं है। क्या नहीं है? क्या क्या? अरे 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 सेठ जी, घबराइए नहीं। हाँ? वो क्या है कि मैं भी छोटी हूँ ना, हाँ? धोखा भी खा सकती हूँ। हाँ? इसलिए मेरे अंकल ने मुझे पैसे ही नहीं दिए। अच्छा। अरे सॉरी, मैं तो अपने अंकल का नाम आपको बताना भूल ही गई। मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा है मेरे अंकल। अच्छा, तो तुम मेंटल डॉक्टर जगत शर्मा की भतीजी हो? अरे पहले क्यों नहीं बताया? आप उन्हें जानते हैं? नहीं नहीं, नाम बहुत सुना है उनका। इस शहर के सारे पागल उन्हीं से तो इलाज करवाते हैं। वैसे उनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड। सेठ जी, अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप 2 मिनट मेरे साथ अंकल के पास चल सकते हैं? क्यों? मैं आपको उनसे 2 लाख रुपए यूं दिलवा दूंगी। अच्छा अच्छा। वाह, कितने समझदार हैं तुम्हारे अंकल। हार लेने भेजा लेकिन पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत हैं। अरे सुबह से मैं समझा रहा हूँ अपने लोगों को कि इस दुनिया में धोखेबाज बहुत है सेठ जी, बहुत है। अब चले पैसे लेने? हाँ हाँ, चलो चलिए। मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर। यस। क्या आप ही मेंटल डॉक्टर हैं? मैं मेंटल डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेंटल पेशेंट्स का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। सॉरी डॉक्टर साहब, मुझे शक है मेरे डैडी की मेंटल हालत कुछ ठीक नहीं है। तुम्हें ये शक कैसे हुआ? बात तो ये है डॉक्टर साहब, न हमारा कोई बिजनेस है न धंधा, मगर मेरे डैडी सबसे ये कहते रहते हैं कि लाओ मेरे नेकलेस की कीमत लाओ, दुकान बंद होने का टाइम हो गया है, जल्दी पैसे दोगे तो जल्दी घर जाऊंगा। बस यूं ही उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं वो? मुझे तो लगता है वो पागल है। यस, नो डाउट, वो पागल ही है। तुम एक काम करो, तुम उन्हें मेरे पास लेकर आओ, मैं उनको 2 इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, उनका पागलपन दूर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, वो मेरे साथ ही आए हैं, बाहर बैठे हैं। बुलाओ बुलाओ। हाँ जी, मैं अभी लेकर आई। सेठ जी, आपको मेंटल डॉक्टर अंदर बुला रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना, पागल नहीं हूँ फिर भी पागलों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। चलिए। अच्छा, तो ये ही है वो? हाँ जी, वही हूँ मैं। ओ आई सी, बैठिए। जी। तो आप इन्हें वो 2 दे देंगे ना? हाँ बेटी, मैं दे दूंगा, तुम जाओ। तुम जाओ बेटी, वो 2 मैं इनसे ले लूंगा। हाँ जी, बाय। बाय। कोई फायदा नहीं, दिल में छेद है। छेद दिल में नहीं, एक्सरे प्लेट में है। गलती गलती मेरी है, जो दिल के दर्द के लिए मेंटल डॉक्टर के पास चला आया। नेक्स्ट। डॉक्टर साहब, आप मुझे नेकलेस के पैसे दे दीजिए ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। ओ, तो आप ऐसा सोचते हैं? अब इसमें सोचने की क्या बात है साहब, दुकान बंद करने का टाइम हो गया है।
कब से आप ऐसा सोचते हैं? कब से मैं क्या सोचता हूँ? आप मेहरबानी करके मुझे मेरे पैसे दे दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। इससे पहले आपको ऐसा कुछ हुआ था? किससे पहले मुझे क्या हुआ था? आप क्या बोल रहे हैं आप? आपको लगता है कि आपकी गहनों की दुकान के अलावा और कोई भी दुकान है? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है डॉक्टर साहब। लगता है मामला थोड़ा सीरियस है। अरे सीरियस कुछ नहीं है, आप मेरे दो दे दिए मुझे। अच्छा, तो बेटी ने वो दो के बारे में सब कुछ बता दिया है ना? आपके सामने ही तो बताया ना। अब आप दो दे दीजिए। अच्छा, चलिए दे देता हूँ। ये डॉक्टर है या मेंटल है? ये आप क्या कर रहे हैं? ये आप मुझे सर पर क्या पहना रहे हैं? आप मुझे दो देने वाले हैं ना? देता हूँ। पागलपन दूर हुआ? हाँ, मेरे नेकलेस के पैसे दे दो, मेरी दुकान बंद करने का टाइम हो गया है। ये पागलपन नहीं तो क्या है? मुझे तुम्हारी बेटी ने सब कुछ बता दिया है। मेरी बेटी? हाँ। अरे वो तो तुम्हारी भतीजी है ना? अच्छा, पागलपन के उल्टे दौरे पड़ने चालू हो गए हैं। ये लो। धोखा! मेरे साथ धोखा हुआ है। लड़की, तूने मुझे धोखा दिया है। ये पाप तुझे नहीं बचेगा। ऊपर ही हम लोग हैं, वहाँ पे चित्रगुप्त तेरे पापों का हिसाब नोट कर रहा होगा। चित्रगुप्त, ये गला फाड़ फाड़ के हंसने का कारण क्या है? कुछ हमें भी तो बतलाओ। क्या बताऊं प्रभु, भूलोक में एक बालिका ने आज बड़े ही विचित्र ढंग से पाप किया है। अच्छा, उसने एक स्वर्णकार से हीरो का हार भी ले लिया और उसे पागल खाने भी भिजवा दिया। चित्रगुप्त, ये क्या है? इतने पैसे खाते? क्या भूलोक में पापियों की संख्या बढ़ती जा रही है? वो तो है ही प्रभु, किंतु इनमें एक विशेषता है। ये केवल एक ही मानव के पापों के बही खाते हैं। क्या एक मानव और इतने पाप? हाँ प्रभु, छीना झपटी, लूटमार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ओहो, ऐसा कोई पाप नहीं जो इस मानव ने न किया। हाँ? कौन है वो दुष्ट पापी नीच मानव? उसका शुभ नाम छोटा रावण है। कौन है ये छोटा रावण? हम हैं छोटा रावण। देखो 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 बुड्ढे, इस हर का इतिहास जानते हो? नहीं जानते तो कान का सैटेलाइट खोल कर सुनो। इस शहर जहन्नुम है, नरक है, और हम हैं इस शहर का यमराज। किसको कहां और कब मारना है ये हम डिसाइड करूंगा। अभी तेरे को मारने को डिसाइड किया। नहीं, मुझे मत मारो, भगवान के लिए मुझे मत मारो। अगर तेरे को नहीं मरने का है तो ई बगल की थैली हमरे हाथ में थमा दे। नहीं, ये तो नहीं दे सकता। ये मैंने अपने बच्चे की शादी के लिए कर लिया है। छोटा रावण कैसे तानो हमरा कहा मानो। इस साला बुड्ढा टाइम बहुत खा रहा है। इका लुढ़काई दियो। खून जब बाहर निकलता है तो हमका चक्कर आता है। हम जब मुंडी उधर घुमाई ले तब तय लोग इका लुढ़काई ले। भगवान, हम तो तोरे हुक्म के गुलाम हैं। तुम हमसे ऐसा काम क्यों करवाते हो भाई? रावण भैया, रावण भैया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये काम चेन बैच का लगता है। कॉन्ट्रैक्ट कितने का डिसाइड हुआ? 25,000 रुपए का भैया। अच्छा, ए छोटे, बोल छोटे। अरे हमरे हॉकी बैच से लेगी पंगा, कर दूंगा बहुत बड़ा दंगा। हमारी चेन बैच के आएगा आड़े तो दांत तोड़ दूंगी सारे। अरे चुप, सराफत से वो नेकलेस हमरे हवाले कर दे। नेकलेस? कौन सा नेकलेस?
देखा देखा रावण भाई जी, दिन दहाड़े आंखों में धूल झोंक रही है, बोल रही कौन सा नेकलेस। अरे ये तो कुछ नहीं है भाई जी, पागलों के डॉक्टर के पास ले गई और दो हाँ। हाँ। चल नेकलेस निकाल। सेठ जी ने कितना देने का वादा किया है? 25,000। मैं 75 दूंगी। हाँ? समझ गया। ए सेठ, जी रावण भाई जी। इधर आ बे। आपने मुझे देखा? आपने मुझ पर हाथ उठाया? क्या ये लड़की तेरे को अपनी बेटी जैसी नहीं लगती? मेरी कोई बेटी नहीं है। तेरे पड़ोसी की बेटी जैसी नहीं लगती? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? साले, एक लड़की को 420 कहता है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आप तो खड़े खड़े बदल गए। मैं इसकी शिकायत जब लेकर आया था कि इस लड़की ने मेरे साथ चीटिंग की है, तब आप ही नहीं गए। मैंने तेरे साथ चीटिंग की? ये क्या हो रहा है भगवान, ये क्या हो रहा है? साले, एक शरीफ लड़की को बदनाम करता है। मैं बदनाम नहीं कर अच्छा रहा हूँ। बता, क्या ये लड़की तेरे को धोखेबाज लगती है? नहीं, ये लड़की तो मदर टेरेसा की बेटी लगती है, भक्त शबरी की पोती लगती है। तो फिर ऐसा क्यों बोला कि इस लड़की ने तेरी दुकान से हार चुराया? वो क्या है ना, आजकल मेरा दिमाग यहाँ से फिसलकर घुटनों पर आ गया है। मेरी कोई गहनों की दुकान नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आजकल मुझे पागलपन के दौरे भी पड़ते हैं, इसीलिए तो मैंने आप जैसे महान शांति दूत की मदद मांगी। धन्य है वो माता जिसने आप जैसे रावण को पैदा किया। क्या क्या क्या, क्या? नहीं, रावण भाई जी, मुझे माफ करना, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया। माफ करना, माफ करना, माफ करना, और माफ करना रावण बहनी, मैंने आपका भी वक्त बर्बाद किया। चल पैसा निकाल। हैं? ये कहा है? सिर्फ 75 पैसा? तेरी सूरत के लिए ये ठीक है। ए, लिल्ली, माचिस की तिल्ली की तरह जला दूंगा। रंजीत आ रहा है, इंस्पेक्टर रंजीत। ए लिली, तेरा अपन बाद में डिसाइड करेगा, छोड़ेगा नहीं अपन तेरे को। अरे लगता है चेन बैच और हॉकी बैच के बीच अभी अभी यहाँ लड़ाई हुई है। आपको आता देखकर वो लोग यहाँ से भाग गए। शहर में शांति और नागरिकों की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। यही मेरी ड्यूटी, यही मेरी ड्यूटी और यही मुझ पर मेरी वर्दी का कर्ज है। मैं दादाओं का दादा हूं और गुंडों का गुंडा हूं। ये संसार मेरी धरती और मैं इसका झंडा। साइलेंस। इन गुंडों का पता चले तो मुझे फोन कर देना, फिर ये मेरा काम है किसको लटकाऊं, किसको अंदर कर देना। ये इंस्पेक्टर रंजीत कह रहा है, जो 24 घंटे आपकी सेवा में जी रहा है। आधी रात को बुलाना, सुबह तक जरूर आऊंगा, ये मेरी अर्ज है। शहर में शांति और नागरिकों की सेवा करना मेरा फर्ज है। ओके, टेक केयर, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, तालियां। अरे पांडु, 5 करोड़ रुपए किस तरह कमाए जाते हैं यार? अरे आसान काम है, एकदम इज्जी। क्या? अरे आसान कैसे? तेरे पास रुपए? हाँ। ला 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 ला, ला। हाँ। हैं, अब ये 1 रुपया 5 करोड़ बार गिनने का, हो गए 5 करोड़। ले। हाँ, अरे 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 अरे, तू ऊपर क्या कर रहा है? अरे चल। लब तारा चिकिक लब लब हा, लब तारा चिकिक लब लब हा, लब तारा चिकिक लब लब हा, लब तारा चिकिक लब लब हा।
ये क्या है? आकुम बकुम कुंभ मतलब? होली होली मतलब? दिवाली दिवाली मतलब? भूचाल भूचाल मतलब? कमाल कमाल मतलब? लड़की बड़ी अरे तू इधर छुपेगा तो मैं कहाँ छुपूंगा? नहीं तो आप कहे तो ऑफिस खाली करके चले जाएं। नहीं तो और क्या चाहिए दादा आपको? हम इधर एक जरूरी काम से आया हूँ। हुकुम दादा, बताइए मुझे क्या काम करना है। बताते हैं। हम आजकल कविता लिखना शुरू कर दिया हूँ। हम ये पहले से ही डिसाइड किया था कि तुम गिर पड़ेगा। मेरा कविता सुनने से पहले गिर पड़ा, सुनने के बाद तुम्हारा क्या होगा? अरे सुनाइए दादा सुनाइए। जरा ठहरिए। चुप, अभी मैं कविता शुरू ही नहीं किया हूँ। अच्छा जी। हाँ तो पेश करते हैं। हमारी एक छोटी सी बहना। छोटी सी बहना, सिस्टर सेंटिमेंट्स लगता है। आगे पढ़िए आगे पढ़िए। हमारी एक छोटी सी बहना छोड़ रही है आज हमारा अंगना। उसकी शादी है हम पे उधार। करूंगा मैं उसकी शादी बार बार लगातार 1000 बार। लीजिए। बहन की शादी करेगा बार बार लगातार 1000 बार? अच्छा है, बहुत ही अच्छा है हुजूर। क्या सचमुच बहुत अच्छा है? भाई की तमन्ना है कि उसकी बहन की शादी बार बार लगातार हो। अरे इतनी हिम्मत हर भाई में होती कहाँ है। बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। तो हमारी कविता अपनी मैगजीन में डिसाइड करोगे ना? इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है? मुझे भी तो रास्ते से चल के घर जाना है। क्या? नहीं, हाँ छापूंगा, जरूर छापूंगा। वादा? हाँ दादा। तो हमारी कविता के नीचे हमारा नाम और पता छाप देना ताकि सबको हमारा एड्रेस डिसाइड हो जाए। हाँ दादा, बिल्कुल वैसा ही होगा। नमस्ते। अरे आंखों में फिर चमक। अरे रे रे, बदन में से धुआं भी। अरे बाप रे, इतना धुआं। ये धुआं नहीं, मोहब्बत की गर्मी है। क्या? हाँ, आए लव यू। क्या कहा? सच, ये पहली नजर का प्यार है। एक बार हाँ कह दो ना, हाँ कह दो ना। ये सच कह रहा है। हाँ। ये तुम्हें ऐसे चाहता है जैसे एक बच्चा रोटी को चाहता है, एक बेकार नौकरी को चाहता है। हाँ कह दो ना भाभी जी। भाभी जी किसको बोला रे?
इधर ही दांत तोड़कर हाथ में दे दूंगी। अरे तू कहाँ बीच में आ रहा है? मैं इसको लाइन पर लाता हूँ ना। तू मुझे लाइन पर लाएगा? मालगाड़ी का डब्बा समझाए क्या? नहीं, प्रेम गाड़ी का, लव गाड़ी का। अरे चल फुट पतली गली ना, नहीं तो इधर ही तेरा प्रेम लव ना सब निकाल डालूंगी। अरे कैसी बातें करती हो? कुछ दूसरी बात करो ना। दूसरी बात अभी करती हूँ। गेट लॉस्ट। ये है दूसरी बात। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ, उसका जवाब दो ना। ऑल राइट, तो मेरा जवाब ये है कि मैं तुमसे प्यार इस जन्म में तो क्या, आने वाले 10 जन्मों में भी नहीं करूंगी। अरे ना सूरत, ना हुलिया, ना शक्ल, और लड़की को कहता है प्यार करने बाहर चल। अरे हट हट, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ हाँ, मालूम है आज तुम मेरे प्यार को क्यों ठुकरा रही हो? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना। थोड़े ही दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा, स्वर्णा पैलेस खरीदूंगा और फिर मेरे पीछे आई लव यू कहती फिरोगी। हाँ अब अकुम बकुम, क्या हुआ? मैं 5 करोड़ के बारे में तो भूल ही गया और प्यार के साइड ट्रैक में चला गया। अरे पांडू, ये 5 करोड़ कैसे कमाऊं रे? गुरु चाकू जैसा तेज आइडिया। ये क्या है? 100 रुपए निकाल। किस बात के 100 रुपए? बस चाकू टेबल पर लगा तो 100 रुपए देना ही पड़ेगा। अबे ओए, मालूम ये कौन? कौन? छोटा रावण। अरे हट, मालूम है कौन? कौन? बड़ा रावण। चुप करना। क्यों बे? हमारे एरिया में तू माल वसूल करने का डिसाइड किया? ऐसी बात नहीं गुरु, मुझे 5 करोड़ की अर्जेंट जरूरत है ना, मैं समझा यही तरीका अच्छा है। 5 करोड़ काय के लिए? स्वर्णा पैलेस खरीदने के लिए। स्वर्णा पैलेस को डिसाइड किया? भेजा खोपड़ी से खिसक गया? नहीं गुरु, असल में वो पैलेस हमारा है। बावन, ये छोकरा वाकई में पागल लगता है। थोड़ा तमाशा देखते हैं। ए छोकरा, हम जैसे कहता हूँ, अगर तुम वैसा ही करेगा तो हम तुमको 1 लाख पैसा दूंगा। 1 लाख पैसा? ये आने के 1000 रुपया। 1000 रुपया? ठीक है गुरु, जो तुम कहोगे वैसे ही मैं करूंगा। डिसाइड करूंगा। चल आजा आजा आजा। अकुम बकुम, फॉलो मी। हम यहाँ मीटिंग करने का डिसाइड किया। चलो भागो यहाँ से। चल बे हीरो, चल लपंटिया हट। डाल। क्यों रे, स्वर्णा पैलेस खरीदेगा? ऊका ब्लेड है का जो दुकान से खरीद लेगा? ब्लेड खरीदने का पैसा है का? अकुम बकुम। अकुम बकुम ई का बला है। 1000 रुपए मिलेगा? 1000 रुपया मिलेगा। अब पहले हमार ये जूता साफ कर। अकुम बकुम। नहीं, ये क्या कर रहा है सूरज तू? किस खानदान का खून है तू और जूते साफ करेगा? मैं इसकी बात मानूंगा तो इसने कहा कि मुझे 1000 रुपए देगा। इस तरह 1000 इकट्ठा करके मुझे 5 करोड़ जमा करने हैं, पैलेस खरीदना है और माँ को उस पैलेस में वापस ले जाना है। इसलिए जूता तो क्या पांडु, अगर वो पैर दबाने को कहेगा तो वो भी करूंगा। मुझे छोड़ दे सूरज। ये वाला। साफ। ये लो पार्टनर, रगड़ लो। नहीं गुरु। अरे 1000 रुपया नहीं चाहिए का? चाहिए तो जल्दी से डिसाइड कर लो। नहीं गुरु, जिद मत करो, नहीं तो पछताना पड़ेगा। पछताना पड़ेगा? क्या हो जाएगा? मूड आ जाएगा, आसानी से मुंह से कविता निकलेगा। ये लो, रगड़ लो। सूरज, क्या कर रहा है तू? पैसों के लिए शराब पिएगा तू? पैलेस खरीदने के लिए शराब तो क्या,
मैं जहर भी पी सकता हूँ। लेकिन सूरज, सूरज, अरे ये क्या डिसाइड कर दिया? अरे ये शराब का पहला उसूल है, जिसकी पियो शराब उसका ही घर करो खराब। अरे तूने मुझे दोबारा मारा। अगर मैं तेरी शराब पी के इन लोगों को मारूं तो तेरी इज्जत कहाँ रहेगी, इसलिए मैं तुझे मार रहा हूं। ऐसा लगता है कि सुसरे के भेजे में शराब चढ़ गई है। पतली गली निकल। अरे रोहन भाई, अरे मेरा 1000 रुपया, वेयर इज माय 1000 रुपीज? मैं कल डिसाइड करूंगा। अरे एडिटर, आजा आजा। तू हमारी कविता का क्या डिसाइड किया बे? लो, तो क्या आपको पता नहीं? अरे आपकी कविता तो हमने पिछले हफ्ते ही छाप दी। ये देखो। देखा मेरा चेलो, हमारी कविता और हमारा नाम कितने बड़े बड़े अक्षरों में छापा है इसने। पूरे शहर के अंदर हमारे नाम का डंका पिट जाएगा। रावण भैया, तुम्हारे लिए पोस्टल वैन आ रही है। तू? अरे हमारे लिए आएगी तो पुलिस वैन आएगी। ये पोस्टल वैन क्यों आएगी? नमस्ते छोटा रावण जी, आपके लिए 5 थैले भर के लेटर आए हैं। 5 थैले? अरे इसमें अचरज की क्या बात है? अभी पिछले हफ्ते ही आपकी कविता मेरी मैगजीन में छपी है, तो कविता के रसिया लोग आपकी कविता पढ़ के आपके नाम के दीवाने हो गए होंगे। एक ही कविता से आप इतने पॉपुलर। अरे 5 थैले भर के पत्र। मेरा सर। एडिटर साहब, ये सब आप डिसाइड किया? ए, तू क्या पारसी के पुतले की तरह बैठा है? चल एक एक चिट्ठी उठा और पढ़ना शुरू कर। श्रीमान छोटा रावण साहब। वाह 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 वाह। आगे सुनो, आगे चल बोल। पिछले हफ्ते मैंने आपकी कविता बहन की शादी पढ़ी। बहन की शादी बार बार करेगा अबे गधे, नीच कमीने, सुअर, तेरी अधजली लाश कुत्ते खाएंगे। अकुम अकुम। छोटा रावण, तेरी तो गुरु, इसमें तो असली गाली लिखी हुई है। क्या बोला तू एडिटर का बच्चे? कि लोग हमारी कविता के दीवाने हो गए? बोला तो था। जब हमारी कविता लोगों को समझ में आने के लायक नहीं थी तो छापा कैसे? वो तो मशीन में डाला, अपने आप छप गई। ले चलो इस एडिटर को। हम डालेगा साले को मशीन में। मेरे 1000 रुपए। पहले हम इसका डिसाइड करूंगा, फिर तुम्हारा डिसाइड करूंगा। कब करेंगे? डिसाइड करूंगा, तब तक यहीं खड़ा रहे पुतले की तरह। एडिटर, अब हम तेरा डिसाइड करूंगा। तो क्या आप मेरा मर्डर करेंगे? तो हम तेरा मर्डर नहीं करूंगा, बल्कि तेरे से मर्डर करवाऊंगा। अरे हम तेरे को कभी बनाने को बोला, तू हमको बदनाम किया, अब हम तेरे को खूनी बनाएगा। अंकिल, बरसात बढ़ती जा रही, पता नहीं छोटे बाबू क्यों नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढ के लाता हूँ। सूरज, अरे तू कब तक बारिश में भीगता रहेगा? सर्दी लग जाएगी। चल मंदिर में बैठ के इंतजार करेंगे। छोटा रावण ने मुझे यहीं खड़ा रहने को बोला है। मैं यहाँ से चला गया तो मुझे 1000 रुपए नहीं देगा। मैं यहाँ से नहीं तू हटूंगा। अपने जीप पर अड़ा रहे, मैं चला मंदिर में, कोई सुनता ही नहीं। Ah
बहुत तलाश किया मालकिन, लेकिन छोटे बाबू को कहीं पता नहीं चला। लगता है वो बरसात की वजह से किसी अपने दोस्त के यहाँ रह गए हैं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए मालकिन, तब से आप इसी जगह पे खड़ी हैं। चल के कुछ खा लीजिए और आराम कीजिए, जाइए। सूरज, 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 क्या हुआ सूरज? सूरज, चल। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी सी सर्दी लग गई है, शाम तक हालत ठीक हो जाएगी। यू विल बी ऑलराइट। माँ मैं पैसे कमाऊंगा, पैलेस खरीदूंगा माँ, तुझे अपने पैलेस में ले जाऊंगा माँ, जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, पैलेस में जरूर ले जाऊंगा। हाँ माँ, तेरा राजा बेटा बनूंगा माँ, पैलेस में ले जाऊंगा तुझे। सारी गलती मेरी है मालकिन। मैंने तैश में आकर बीते हुए कल की सारी बातें छोटे बाबू को बता दी। बात यहां तक बढ़ जाएगी मैंने सोचा भी नहीं था। मगर मालकिन, छोटे बाबू की लगन देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन वो आपकी खोई हुई सारी दौलत, इज्जत हासिल करके देंगे आपको। हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, बाकी न जाने क्या लिखा है भविष्य में। चित्रगुप्त जी, ये रही ब्रह्मदेव की लिखी हुई भविष्यवाणी जी। इसमें सारे मनुष्यों का जीवन, मरण और भविष्य भी लिखा हुआ है। आप अपने बही खाते में हर मनुष्य की मृत्यु का समय उतारकर इस भविष्यवाणी को ब्रह्मलोक में तुरंत भेज दीजिए। ये ब्रह्मदेव का आदेश है। जो आज्ञा। चित्रगुप्त, 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 चित्रगुप्त। ब्रह्मलोक से भविष्यवाणी आ गई। यदि यमराज प्रभु से कह दूं कि भविष्यवाणी मेरे हाथ से छूट कर गिर गई तो ये बेत से मेरी पिटाई करेंगे। चित्रगुप्त, हम तुमसे पूछ रहे हैं, भविष्यवाणी तुम तक पहुंची अथवा नहीं? अभी तक नहीं पहुंची प्रभु। कारण पता नहीं क्यों नहीं पहुंची। ये बार बार तुम उस दिशा में क्या देख रहे हो? अपना भविष्य देख रहा हूं प्रभु। अरे अरे सूरज, सूरज, अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ सूरज? क्या है? क्या हुआ? बोल ना क्या हुआ? वो देखो, वो किताब, किताब, वो देखो, बड़ा किताब। भविष्यवाणी। धनलक्ष्मी कंपनी की AR 234234 नंबर की लॉटरी को 2 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। ये क्या रे? क्या? परसों खुलने वाली लॉटरी टिकट का नंबर इसमें लिखा है। इसमें लिखा है? जरा देखो तो सही। कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फुटेगी। ए, इसमें लॉटरी का नंबर कहाँ है? नहीं है, नहीं है। है ना यार। कहाँ? देख।
कुछ ही पल में तेरी खोपड़ी फूटेगी। मेरी क्या खोपड़ी? ये क्या? इसमें जो लिखा है वही हुआ। तुझे लॉटरी का नंबर नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ लॉटरी का नंबर लग सकता है। अगर मेरी खोपड़ी फूट सकती है तो तेरी लॉटरी भी लग सकती है। अक्कू मक्कू लॉटरी। नवजात शिशुओं की तरह मुंह लटकाए क्या खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव को भनक पड़ गई कि भविष्यवाणी खो चुकी है तो क्या गति बनेगी? दुर्गति हो जाएगी प्रभु। धूम तथा हम निर्दोष हैं ब्रह्मदेव। सारा दोष चित्रगुप्त का है, हमारा कोई दोष नहीं। फिर भी दंड तुम दोनों को मिलेगा। यदि भूलोक से 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना आई तो तुम दोनों का यमलोक में प्रवेश निषेध कर दिया जाएगा। केवल इतना ही नहीं, यदि 30 दिनों के भीतर भविष्यवाणी ना मिली तो तुम दोनों को अपनी देव शक्ति खोकर सदा के लिए भूलोक में रहना होगा। 30 दिनों की क्या आवश्यकता है प्रभु? हम अपनी दीवी दृष्टि से तुरंत ही भविष्यवाणी की खोज लगा लेते हैं। इस भ्रम में ना रहना यमराज। जिस पल भविष्यवाणी खोई उसी पल तुम्हारी दिव्य दृष्टि छीन ली गई। अब तुम्हें भूलोक में जाकर भविष्यवाणी को खोज कर लाना होगा। यही तुम्हारा दंड है। हे ब्रह्मदेव, यदि भविष्यवाणी मानव के हाथ लग गई तो उसे तो सबका भविष्य पता चल जाएगा। इससे तो बड़ा उपद्रव मच जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। यदि मानव भविष्यवाणी में देख भी लेगा तो वो केवल अपने ही भविष्य के बारे में जान पाएगा, किसी दूसरे के भविष्य के बारे में नहीं जान पाएगा। तो फिर हमारे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? तुरंत भूलोक की ओर प्रस्थान करो। तो प्रभु बोरिया बिस्तर लपेट लिया जाए। प्रभु, हमें दंड मिला तो मिला, परंतु 3 युगों के बाद छुट्टी भी तो मिली। यम है हम। आ गया बंबई नगरम। आहा, प्रभु, ये लोहे के तार कैसे? अच्छा, समझ गया। मानव ने अपने लिए झूला झूलने का प्रबंध भी कर रखा है। प्रभु, मेरे मन में भी झूला झूलने की तीव्र इच्छा हो रही है। अच्छा, हाँ। तो जाओ अपनी तीव्र इच्छा पूरी कर लो। धन्यवाद प्रभु। चित्रगुप्त, चित्रगुप्त, चित्रगुप्त। चित्रगुप्त, कैसा लगा झूला? जैसे नरक का बड़ा चूल्हा। अब अगर भूलोक में हो जीना तो किसी चीज को मत छूना। प्रभु चलिए, भविष्यवाणी है ढूंढना। सूरज 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 सूरज, मार दिया मार दिया मार दिया। तो किताब में लिखा था वही हुआ। हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई। क्यों? चल तो। आज जैकपॉट रेस में 3, 5, 8, 2, 4 नंबर के घोड़े अकुम बकुम रेस जीतेंगे। तो खेलेंगे खेलेंगे। चलो। जल्दी चलो जल्दी चलो। अरे ओ अक्कुम बक्कुम, देख हमने जैकपॉट भी मार लिया। तो क्या पैलेस खरीदने की रकम जमा हो गई? अरे यार उससे भी ज्यादा हो गई। क्या बात कर रहा है? अरे तू तो करोड़पति बन गया है यार। अब तेरे से लिली प्यार करेगी? अरे यार लिली क्या, उसका बाप भी अक्कुम बक्कुम करेगा।
चिंग ला ला चिंग ला ला चिंग चिंग ला 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 चिंग ला ला चिंग चिंग ला ला चिंग ला ला चिंग चिंग ला ला चिंग ला ला चिंग चिंग ला ला। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। जा दीवाने जा मेरे सामने ना आ मुझसे आँख न लड़ाए ना ना ना। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। सपनों की रानी लड़की दीवानी काहे अकड़ती है। हाय सपनों की रानी लड़की दीवानी काहे अकड़ती है। अपना बना के नींद उड़ा के काहे को लड़ती है। कोई सिला ना लूंगी दिल तुझे मैं दूंगी। बात न बना ऐसे हाथ न लगा ऐसे जोर न दिखाए ना ना ना। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। कच्चा खिलाड़ी तू है अनाड़ी तुझको बताऊंगी। कच्चा खिलाड़ी तू है अनाड़ी तुझको बताऊंगी। भूले ना मुझको ऐसा मैं तुझको जलवा दिखाऊंगी। देखे बढ़े तेरे जैसे जाएगी बच के कैसे। ना तुझे पता मैं हूँ कौन दिलरुबा ऐसे क्यों करे खता ओए। ना 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 दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। दिल चुरा के नाचा नाचा पास मेरे आजा आजा मैं बनूंगा तेरा राजा। चित्रगुप्त चलते चलते पैरों में पीड़ा हो रही है, कंठ सूख रहा है, एक विचित्र सा आभास हो रहा है। मुझे तो 36 विचित्र आभास हो रहे हैं प्रभु। इसी अवस्था को भूख कहते हैं। भूख? भूख लगे तो क्या करना चाहिए? कुछ खाना चाहिए और मेरा तो छोटी मोटी वस्तु खाकर पेट भर जाएगा। आपके लिए हिमालय पर्वत चाहिए। हम है यम, यम है हम। क्रोध कम नहीं तो भूख बढ़ जाएगी। प्रभु वो देखिए वह मानव हिम के गोले खा रहे हैं। चलिए हम भी चलकर खाते हैं। चित्रगुप्त हम केवल अमृत का सेवन करते हैं और किसी चीज को नहीं छूते हैं। वहाँ अमृत भी मिलेगा प्रभु। आप आइए तो सही। चलिए आइए प्रभु आइए। प्रभु विराजिए महाराज। नमस्ते जी। धूम ताता। क्या साहब मैं तो आपको नमस्ते कह रहा हूँ, आप मुझे शराब दे रहे हैं? क्या चाहिए? वो तो वो नहीं देंगी। वो का मतलब वो नहीं बुद्धू, वो जो खा रही हैं वैसे हमारे लिए भी लेकर आओ। 100। 100? हाँ। अभी लाया।
हाँ? उत्तम, अति उत्तम। मोहन, आनंद आ गया। चित्रगुप्त, ये तो अमृत है। प्रभु टूट पड़ो। चित्रगुप्त, ये हेम क्रीम तो सचमुच अमृत का भी बाप है। और साहब ये बिल उसका भी बाप है। बिल? बिल का मतलब? बिल मतलब ये चिट्ठी? चिट्ठी का मतलब? कौन से देश से आए हो? चलो पैसा निकालो। पैसे का मतलब? पैसे का मतलब अभी बताता हूँ। मैनेजर साहब, ये दोनों 100 आइसक्रीम निकलने के बाद पूछते हैं पैसे का मतलब क्या है। नाटक कर रहे हैं? प्रभु, प्रभु, जान पड़ता है कोई भयंकर विपदा आने वाली है, तुरंत यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। हम है यम। वो तो आप ऊपर हैं प्रभु, इस समय हम नीचे हैं। यहाँ यम नहीं बम चलता है। हठ न करें प्रभु, पलायन कीजिए, पलायन कीजिए। साहब साहब वो अरे पकड़ो इन दोनों को। चित्रगुप्त, हंस के रहो। कुछ नहीं महाराज, यमलोक में जो स्वप्न देखा था वो आज भूलोक में सच हो गया, इसलिए हंसी आ रही है। यम है हम। पलायन कीजिए महाराज, नहीं तो निकल जाएगा दम। मानो, हमें अपने संग इस वाहन में बिठा के ले चलो। अच्छा, अरे अरे क्या क्या बात है भाई? साहब ये दोनों पूरी 100 आइसक्रीम खा गए। 100 आइसक्रीम? हाँ, और बिना पैसे दिए भागे जा रहे हैं। अच्छा, कितना बिल है? 500 रुपए। दे दे पांडु। चलो चलो 500 रुपए। चलो हाँ, जाओ। चलो। क्या चक्कर है यारों? नाटक कंपनी वालों ने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं, बात ये नहीं है मानो। मानो? ये तुम मुझे बार बार मानो क्यों कह रहे हो? तुम मानो नहीं हो क्या? नहीं, ये यमराज है और मैं चित्रगुप्त हूँ। हम एक देव कार्य के लिए पृथ्वी पर आए हैं। वो हमारी हाँ? मालूम पड़ता है नाटक तो खत्म हो गया, पर उसका भूत अभी तक नहीं उतरा। कुछ भी हो मानो, तुमने कष्ट समय में हमारी सहायता की है। सुखी भवा, सुखी भवा। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। फूल जैसी मुस्कान तेरी, तू बनेगा पहचान मेरी। अंबर के तारों को धरती पे लाना है, राजा इस दुनिया का बन के दिखाना है। माँ की दुआ है, फूले फले तू। जी मालकिन। माँ, यही वो तोहफा है ना जो तूने मुझे जन्मदिन पर दिया था? हाँ। माँ, तेरे आशीर्वाद से सब कुछ फिर से मिल गया। ये पैलेस भी खरीद लिया। अब तो मैं तेरा राजा बेटा हूँ ना, तो खुश है ना माँ? हाँ, अब मेरी एक ही तमन्ना बाकी है। मैं तेरे सर पर सेहरा देखना चाहती हूँ, अपनी बहू को देखना चाहती हूँ और अपनी बाहों में पोती पोतों को खिलाना चाहती हूँ। ठीक है माँ, मैं शादी करूंगा, जरूर करूंगा। ए पांडु, मेरा लिली के साथ अक्कुम अक्कुम है ना? मैं शादी करूंगा तो सिर्फ लिली के साथ। लेकिन वो मेरे साथ शादी करेगी? अरे डरता क्यों है? भविष्यवाणी देख लेते, पता चल जाएगा। अक्कुम बक्कुम, तो चल जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या हुआ सूरज? क्या लिखा है भविष्यवाणी में? अरे बोलना, अरे बोलता क्यों नहीं? इसमें इसमें लिखा है आज आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी। नहीं, तूने तूने गलत पढ़ा है। फिर एक बार देख ले, देख लेना।
लिली ए यकुम बकुम, क्या हाल है रे? ए, क्या बात है? लिली, हमें हमें फौरन शादी करनी होगी। अबे, स्क्रू ढीला है क्या? तू क्या समझता है? तेरे आंसुओं से फिसलकर मैं तेरी बाहों में गिर जाऊंगी। लिली, आज 10 बजे मेरी माँ मर जाएगी और उसकी आखिरी तमन्ना है कि मैं शादी कर लूं। क्या उल्टी खोपड़ी का लड़का है रे तू? तेरे को कैसे मालूम 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी? हाँ, वो एक ज्योतिष ने बताया। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है। देखो, ना मत करना प्लीज। अबे हट, मैं सारी दुनिया को चूना लगाती हूँ और तू मुझे ही चूना लगा रहा है। अरे मुझसे शादी करने के लिए इतना बड़ा झूठ? नहीं लिली, मैं इतना नीच नहीं हूँ कि अपनी शादी के लिए माँ की मौत का बहाना बनाऊं। मेरा विश्वास कर, माँ की कसम। अच्छा चल, मान लिया तेरी बात सच भी हो, लेकिन मैं ही तेरे से शादी क्यों करूं? मेरे लिए नहीं, मेरी माँ की खुशी के लिए कर लो। इस पूरे शहर में शादी करने को एक मैं ही तुझे मिली थी। चल चल, किसी और को पकड़। लिली, मैं इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता हूँ, एक माँ से और तुमसे। अरे अजीब जबरदस्ती है। मैंने तेरे से कितनी बार बोला है, मैं तेरे से प्यार नहीं कर सकती। मगर एक काम तो कर सकती हो, हम दिखावे के लिए झूठ मूठ की शादी का नाटक कर लेते हैं। ये थोड़ी बात ठीक है, लेकिन इस शादी के नाटक में मेरा क्या फायदा? तुम जो मांगो मैं देता हूँ। 2 लाख देगा? हाँ जरूर दूंगा। देख, 10 बजे तेरी माँ मरने वाली है। हाँ। 10 बजे के बाद मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं रुकने वाली। मंजूर है? हाँ मंजूर। चल चल जीप में बैठ। माँ, तूने शादी के लिए कहा था ना, इसलिए मैंने शादी कर ली। अब तो खुश हो ना माँ? खुश हो ना? तू समझता है मैं तेरी पसंद से इनकार कर दूंगी? नहीं माँ, ये बात नहीं है। वो टाइम खत्म होने वाला है ना, इसलिए मैंने जल्दी से शादी कर ली। टाइम खत्म होने वाला है मतलब? वो शादी जल्दी की ना माँ, इसलिए मैं। एक तो तुमने माजी से पूछे बगैर शादी कर ली, और गोपाल जी, सूरज और बहू के मंगल स्नान का इंतजाम करो। सुहागनों को भेजकर तमाम रिश्तेदारों को न्योता दो और इनके लिए ऊपर का कमरा सजा दो। माँ, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी, पहले तो आराम से बैठना। बेटे, तुम दोनों की शादी होते हुए तो मैंने देखी नहीं, लेकिन जो बाकी की रस्में हैं उन्हें मुझे पूरा करना है। जी मालकिन। तू ठीक तो ना? कुछ हुआ तो नहीं? अरे क्या हुआ? तू इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? माँ, वो सूरज, ये क्या? ऐसे खुशी के मौके पर आंसू? माँ, ज्यादा खुशी मिली ना, इसलिए। ये तू बार बार घड़ी को क्यों देख रहा है? बहू के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या? अगर है तो 12 बजे के बाद जाना, क्योंकि 10 बजे के बाद अशुभ समय शुरू होने वाला है। और देखना ये ख्याल। माँ, अरे गोपाल काका, गंगा जल लाओ जल्दी। गंगाजल? गंगाजल क्यों बेटे? वो पानी के बदले मुझे निकल गया। माँ, तू आजा माँ, सोफे पर बैठ, आराम से बैठ। तू आजा माँ। हाँ लेकिन माँ, बोल माँ, कुछ तो बोल। तेरे पोता पोती हो जाएंगे तो उनका नाम क्या रखूं? बोलो माँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है माँ।
सूरज, क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ को कुछ नहीं हुआ। अरे पांडु, माँ को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं देख, माँ को कुछ नहीं हुआ। गोपाल काका, माँ को कुछ नहीं हुआ, माँ ठीक है। देखिए माँ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तुझे कुछ नहीं हुआ, तू ठीक है। हाँ। सूरज, क्या हो गया तुझे? तू आज ऐसे क्यों कर रहा है? वो तुझसे पूछे बिना मैंने शादी कर ली ना, और तूने नाराज होकर भी मुझे कुछ भी नहीं कहा। बस इसी खुशी में मैं बस माँ। चलो बहू, ऊपर चलो। अरे वाह, मैं क्यों चलूं? मैंने तेरे बेटे से शादी नहीं की है। इसने शादी का नाटक करने को कहा था तो मैंने किया। क्यों रे? तूने तो कहा था कि 10 बजे तेरी माँ मर जाएगी, ऐसा झूठ क्यों बोला? देख, अपन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसका टाइम भी हो गया और तेरी माँ भी जिंदा है। अब इन फालतू बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वो 2 लाख रुपए ना मेरे घर पे पहुंचा देना। क्या? गुड बाय। बात पांडु, आज तक भविष्यवाणी में जो कुछ लिखा था वो सब सच हुआ, लेकिन माँ के बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन भविष्यवाणी गलत कैसे निकली, मेरे समझ में नहीं आया। अबे तेरी समझ गई भाड़ में। माँ बच गई, मुझे दोबारा जिंदगी मिल गई। लेकिन सुन, माँ को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। पागल हूँ क्या? कभी नहीं। शिव 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 शिव, प्रभु सारी पृथ्वी का भ्रमण कर लिया, किंतु भविष्यवाणी का पता नहीं चला। क्यों न हम इस पृथ्वी पर सेटल हो जाएं? हम हैं यम। नमस्ते गुरु। धूम तता, अकुम बकुम, क्या श्राप दे रहे हो गुरु? धूम तता। हाँ, धूम तथा का अर्थ हमारी भाषा में है नमस्कार। आपकी भाषा? अच्छा अच्छा, जैसा तुम्हारा हुलिया स्पेशल है वैसे ही तुम्हारी भाषा भी स्पेशल है। यमराज, यमराज, मेरी जान ले ले प्रभु। हे यमराज प्रभु, ये मानव तड़प रहा है, जल्दी से इसके प्राण हरण कर लो, इसे मुक्ति दे दो महाराज। चित्रगुप्त, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? जब तक तुम्हारे हाथों कोई भी भविष्यवाणी हमें मिल नहीं जाती, हम कैसे जान सकते हैं कि किस मनुष्य की मौत किस घड़ी लिखी हुई है? इसीलिए हम किसी के प्राण हरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब जब तक वो भविष्यवाणी नहीं मिल जाती तब तक पृथ्वी पर किसी की मृत्यु होगी ही नहीं। नहीं होगी, लेकिन अगर 30 दिन के अंदर वो पुस्तक नहीं मिली तो हमारी मृत्यु अवश्य होगी। तो चलते हैं प्रभु, पुस्तक ढूंढते हैं। पांडु, ये अरे पांडु, हम लोग तो इन्हें नाटक वाला समझ रहे थे। हाँ। मगर ये तो सचमुच यमराज और चित्रगुप्त हैं। हाँ, और वो भविष्यवाणी ढूंढने के लिए यहाँ आए। अब मेरी समझ में आया, भविष्यवाणी ना होने के कारण वो मेरी माँ की जान नहीं ले पाए। करेक्ट, यही बात हुई। अब तो उस भविष्यवाणी को यमराज से बचा कर रखना होगा। लेकिन यमराज को पता चल गया तो? नहीं चलेगा। कैसे? उसके लिए हम दोनों को एक नाटक खेलना पड़ेगा। हाँ।